आज जो है बच्चों किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन और उसके ज्योमेट्री को हम लोग ट्रिक के द्वारा सीखेंगे, यानी घंटों का काम मिनटों में सीखेंगे। मिनटों नहीं बच्चों, सेकंडों में सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है ना। और हाइब्रिडाइजेशन में एक जो है बच्चों स्टेरिक नंबर निकालना है, जो कि बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है ना। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम अटैच्ड किससे, सेंट्रल एटम से, जितना एटम अटैच्ड होगा, प्लस लोन पेयर। और लोन पेयर क्या है? वैसा पेयर जो शेयरिंग में भाग नहीं लेता है। ये तो हो गया फॉर्मूला बच्चों। अब यहां हम लोग लिखेंगे अस्टेरिक नंबर, यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और यहां लिखेंगे ज्योमेट्री। अब बस एक लाइन यहां दे दीजिए और एक लाइन यहां दे दीजिए। कहता है कि अस्टेरिक नंबर अगर 2 आता है ना, तो कहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और उसका शेप जो है बच्चों क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। बस आपको निकालने की जरूरत है और शेप आसानी से आप लिख देंगे। कहता है अगर स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इसका ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों? ट्राइगोनल प्लैनर। अब कहता है 4 आएगा स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, यानी एक ऑर्बिटल बढ़ते जाएगा और इसका ज्योमेट्री होगा बच्चों टेट्राहेड्रल। इसके बाद अगर 5 आता है स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d और इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अगर 6 आता है स्टेरिक नंबर तो ये हो जाएगा sp3d2 और इसका ज्योमेट्री होगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 आता है ना, तो ये हो जाएगा sp3d3 और इसका ज्योमेट्री होगा बच्चों पेंटागोनल बाई पिरामिड। चलिए ये तो जो हो गया बच्चों चार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग निकालते हैं किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। CH4 है, इसको मीथेन कहते हैं और किसी कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है और उसका कंडीशन है लिस्ट नंबर में होगा, नहीं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। और हाइड्रोजन क्लोरीन कभी सेंट्रल एटम किसी कंपाउंड का नहीं होता है बच्चों। तो इसमें क्या हो गया? कार्बन हो गया। तब कहता है कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। कार्बन 6 नंबर पर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा, यानी 4। अब बच्चों क्या निकालेंगे? इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे और सिग्मा बॉन्ड 4 कॉर्नर एटम अटैच्ड है सेंट्रल एटम से, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहाँ लोन पेयर देखेंगे तो कहता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर 0 है। एसएन नंबर यहाँ निकाल लीजिए, एसएन नंबर 4 प्लस 0, यानी यहाँ आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल जाएगा sp3 और ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों? टेट्राहेड्रल। कितना आसान है। इसी प्रकार से निकालते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसका सेंट्रल एटम 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा, 6 और एक जो है कैटायन है बच्चों, एक घटेगा, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 5 है ना। अब इसमें क्या देखना है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बॉन्ड 3 कॉर्नर एटम है, 3 हो जाएगा। अब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा?
तो कहता है एक पेयर। अब यहाँ एसएन नंबर निकाल लीजिए, 3 + 1 = 4 यानी sp3 आ गया। कितना आसान है बच्चों, और देख लीजिए, NH4 प्लस है ना अमोनियम आयन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, यानी नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5 और एक प्लस है यानी 4 है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 कॉर्नर एटम है 4। अब इसमें लोन पेयर होगा 0 हो जाएगा, यानी एसएन नंबर निकालना है 4 + 0 = 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब बच्चों CO2 का निकालिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, कार्बन का 6 नंबर पर है 2 4 4 होगा। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 कॉर्नर एटम है बच्चों, और इसमें ध्यान देना है कि ये दोनों डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन है ना, जब भी बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड तो 2 आ गया, लेकिन इसमें लोन पेयर 0 होगा। एसएन नंबर इसका हो जाएगा 2 + 0 = 2 हाइब्रिडाइजेशन sp है ना। अब बच्चों किसका निकालना है, NH3 का निकालिए, अमोनिया का निकालिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होगा, 3 कॉर्नर एटम है, सिग्मा हो जाएगा 3। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों देख लीजिए कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन में 3 तो बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड, बाकी एक पेयर बचा, यानी एसएन नंबर निकालना है 3 + 1 = 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। और किसका निकालिएगा बच्चों, XeO4। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, जेनन का, जेनन इनर्ट गैस है, इसमें लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 सिग्मा बॉन्ड निकालिए, 4 कॉर्नर एटम है, लोन पेयर निकालिए, लोन पेयर क्या हो जाएगा, प्रत्येक ऑक्सीजन डाइवैलेंट बनाता है, यानी 4 × 8 0 होगा। इसमें एसएन जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 4 + 0 = 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। कितना का भी बना देंगे बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी भी कंपाउंड का बनाइए आसानी से। जैसे बच्चों BeCl2 है ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना है, 2 है, बेरिलियम 4 नंबर 2 है ना, इसमें कॉर्नर एटम है 2 है बच्चों, और दोनों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका 2, और लोन पेयर हो जाएगा 0, यानी एसएन निकालना है 2 + 0 = 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। यही तो है बच्चों, कोई भी कंपाउंड का अगर नहीं बनता है कमेंट कीजिए, आसानी से आप सीखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।